हाँ, अच्छा आपके अंदर रहता है। आपके अंदर रहता है ऊपर वाला, ऊपर वाला आपके अंदर रहता है ना। फिर आप ऊपर वाले से भिन्न कहाँ हो ये बताओ। बहुत सही, बहुत सही, एकदम सर्वोपरि। और सबसे पहले ये समझना है कि मैं ही भगवान हूँ, बाद में कोई और भगवान है, ठीक है ना। हाँ, ये भाव जब तक हमारे कि आचार्य संजय जब बोला तो कुछ देख के बोला होगा ना। हवा में तो बात नहीं करेगा कि आपको तेल मारे और ज़्यादा दक्षिणा दे दो पंडित जी को। है ना। देखो ऐसा है महाराज, लग्न से द्वादश में केतु है, ठीक है। और लग्न से द्वादश का केतु माने समझ लेना कि भटका हुआ भगवान, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, परमेश्वर का अंश विशेष। सबको इतना जल्दी द्वादश का केतु नहीं मिलता है कि नहीं। हाँ, बड़े बड़े पुण्य हो जिसके जीवन में केतु आके द्वादश में बैठ के बोलता है कि चल तेरा काम हो गया बेटा, मैं तेरा फाइनल बिल बना देता हूँ, अब चल मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में। ये जो उत्तर आप दे दिए ना कि कहाँ बैठा है, तो बोला मेरे अंदर बैठा, काफ़ी है इतना। ऐसा जरूरी नहीं कि जटाजूट छोड़ो, दाढ़ी चोटी छोड़ो और चिता चैतन्य लगाओ और फिर बाबा बनो तभी मुक्ति मिलेगा। जो ऐसे व्यक्ति गृहस्थ भी हो और द्वादश माह केतु हो तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर तो वो चेतना रहता है कि माया क्या है और ईश्वर क्या है, संसार क्या है और ब्रह्म क्या है। तभी तो इतना बड़े उत्तर दे पाए महाराज आप, है कि नहीं। हाँ, तो ग्रेट थिंग है, बहुत अच्छा बात है। और इसी भाव से ही आपको आगे चलना है। ये जो कह रहे हो ना 68 साल हो गया, उम्र हो गया, उम्र कुछ होता नहीं है, ये तो मन का एक भावना मात्र है, ठीक है। बस एक अंक है और एक सोच है। अब सोचिए हमारा 50 हो गया तो हम क्या कहें, बुढ़वा गए, है कि नहीं। यस, यही फीलिंग्स ऑफ यूथनेस है, करेक्ट बात है, यही फीलिंग्स ऑफ यूथनेस है। बहुत सुंदर बात। मगरू के चक्कर में आ गए। अष्टम का चंद्रमा चला गया तो जिंदगी पस्त हो गया, सब में बाधा आ गया और जिंदगी भर हर चीज़ को डिले कर देगा, ऐसे बोलते जरूर हैं। चंद्राष्टम मतलब जिंदगी में कोई भी काम ऐसे हाथ उठाया तो वो डिले करेगा। फिर चंद्रमा सूर्य के साथ, वर्गोत्तमी सूर्य के साथ, फिर सूर्य का भी डिग्री 00 और चंद्रमा वहाँ 14 डिग्री का और नियर अबाउट अमावस्या जैसे स्थिति जिंदगी में रहता है, अमावस। तो इसमें ये पूरे कुंडली को अगर एक बार बेसिक लेवल पे एनालिसिस हो जाए और क्रीम अगर बोल दिया जाए यार इनके ज़िंदगी का इजिकल टू लिखो, तो मोक्ष, मुक्ति और आंतरिक संन्यास, आंतरिक जो इंटरनल लेवल का विकास यही बताता है। यानी संसार से कटाना और आध्यात्म में लगाना। मैं बताऊं मेरे हृदय में क्या हो रहा है कि अभी अगर मेरे पास मौका होता तो उठ के आपके पास चला जाऊं, आपके हाथ से 2 रोटी खा लो, ठीक है। ये भाव मेरे अंदर है, मैं प्रकट कर रहा हूं आपको बस, ठीक है। कुंडली और ग्रहों को तो अपने घर में रखो, लेकिन ऐसे देखते हैं ना हम लोग कुंडली को, तो हमारे अंदर एक भाव बनता है, ठीक है ना। माता रानी का स्मरण करके, गुरु सत्ता का स्मरण करके जब कुंडली के अंदर घुसते हैं तो कुछ भावनाएं आते हैं, वो कुंडली से परे रहते हैं और आदमी को नहीं समझाया जा सकता है। शायद आप जैसे आदमी को ही शायद कुछ भनक आ जाए तो आ जाए, ठीक है ना। जो जिसका मन ही जाके ऑकल्ट में बैठा हुआ है, गुप्त स्थान में बैठा है, शायद हमारे वाणियों के भाषाओं को शायद आप लोग ही समझ सकते हो। जिसको मिथुन लग्न मकर राशि को सबसे ज़्यादा बुरा कहा जाता है, लेकिन मैं इनको जब भान करता हूँ या इनके अंदर प्रवेश करता हूँ, इस कुंडली को प्रवेश करता हूँ, ऐसे ऐसे कुंडलियों को, तो देखता हूँ कि बड़े दिलदार लोग होते हैं, हृदय से बड़े होते हैं। हो सकता है पॉकेट में तो फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन दिल 100% का होता है। स्वास्थ्य के बारे में तो सोचना ही नहीं है आपको। अभी तक क्या बीमारी पड़ा हुआ है आप बताओ। आप फिर जब आप सोचो नहीं, अगर देखें तो ये बड़ा खतरनाक बनता है जब शनि राहु मंगल जब एक घर में आ जाते हैं, और ये एक बड़ा डेंजरियस कंजक्शन है, नो डाउट। लेकिन छठा में पड़ा है, दृक्स्थान में पड़ा है। कोई भी शत्रु जीवन में उपनपा होगा तो अपने आप मर गया होगा, या परिणाम प्रलयम यान्ति, अपने आप। ये तो बड़ा मस्त कंडीशन में बैठा हुआ है। दूसरा आपके लिए मरेंगे ही, मतलब समझ लेना कि ज़िंदगी में जो लगने आया आपके साथ, वो चुतिया अपना अंत बुलाने आया है।
मतलब उसका आखिरी था इसलिए लगने आया है और कुछ नहीं। तो सोच लेना, ऐसे लोग श्रापित होंगे, उनके ऊपर ये दोष लग जाता है। और दूसरा ये है कि चंद्रमा से एकादश का शनि, राहु मंगल, उसमें और भी खतरनाक कंजक्शन हो तो भी ऐसा व्यक्ति के लिए राजयोग है। एकादश में कोई प्लैनेट कभी गलत फल दे नहीं सकता। तो बड़ा बढ़िया कंडीशन है आपका कुंडली इसमें। और जनरल देखेंगे तो ख़राब है, जनरल देखेंगे तो ख़राब है, क्योंकि ऐसा युति लग गया तो आपको ज़िंदगी में ज़रूर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर यही है जो आपके मोक्ष और मुक्ति का बाधा देने वाला है, आध्यात्म उन्नति में बाधा देने वाला भी है, कंपटीशन में जिताएगा, लाइफ के एक चैलेंज में जिताएगा, बहुत सारे सफलताओं को ला के देगा, लेकिन वो बहुत बड़ों को नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बन रहा है चंद्राष्टम और अमावस्या का चंद्राष्टम बन रहा है, तो इस कंडीशन पे ज़िंदगी में जो चाहते हो पा भी जाओ तो जब मिलेगा तब उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। मतलब चने भी तब मिले जब दांत झड़ गए। हाँ, वही होना कि चना मिला ज़रूर लेकिन दांत झड़ गए थे। आप उसको सत्तू बनाओ और फिर रोटी बनाओ, और क्या कर सकते हैं। मेरे विचार में जब आप मेरे को पूछ रहे हो कि बताइए गुरुजी, तो मैं कहूँगा कि देखो, है तो बढ़िया, जीवन में आपको पहुँचा दिया इतना दूर तक, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके लिए आपका जीवन का अगला पड़ाव जरूर साधनात्मक होना चाहिए। और गुड। और सोचो महाराज, 2022 तक शनि का महादशा को झेल के पार कर गए, और बुध का महादशा में बुध 24/10 तक चलने वाला है, उसके बाद बुध का केतु शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे मैं कहूँगा कि ये जो समय है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुरा समय तो गुजार दिए। यहाँ बुरा नहीं कहा जाएगा, नहीं होगा भी नहीं, है ना। होगा कहाँ से, एकादश का शनि बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है। शनि बुरा करने जितना करेगा उतना लाभ होगा कि नहीं। तो यहाँ बुरा क्या हो जाने वाला है। बुरा, उस बुरा का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस मकसद में जन्म हुए हो ना सर, मकसद केतु द्वादश का मकसद आंख बूंद के क्या बोलेंगे हम, यही बोलेंगे ना कि मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, ईश्वर, परमेश्वर। तो ये तो मुख्य है आपका जीवन का लक्ष्य। और उससे अगर भटक के पैसा और धन के धंधा में, फिर से मेरे मन में भावनाएं आ रहे हैं कि आप शायद मेरे बहुत अपने हो और मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आप शायद ये वीडियो भी देख लेना कि मेरे शरीर के एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत कम लोगों से बात करने से खड़े होते हैं, बहुत कम लोगों से हम रोमांचित होते हैं, और आपसे बात करके हम रोमांचित हैं। तो महाराज, आपको ज़रूर इस कंडीशन में इन दोनों का तो शुद्धि करा लेना चाहिए, सफाई कर लेना चाहिए। कि कहीं से भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यही कहना है कि इनका अगर इस जन्म में आप शांति नहीं करा लेते हो, शनि राहु मंगल फ़ायदा दे रहे हैं, शत्रु दमन कर रहे हैं, चैलेंज कंपटीशन में जिता रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दूसरे के साथ जो हुआ आपके साथ नहीं हुआ, इससे बड़ा और भाग्यवान क्या है आप। बहुत बढ़िया बात है। कोई मकरू अगर बोले कि 7.5 में गुरुजी मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इससे बड़ा और शनि क्या दे सकता है आपके साथ आपको। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन आप जैसे आदमी जिसके कुंडली में राहु और शनि है, आने वाला 1.5 साल के बाद राहु शनि फिर युति होंगे, वो टाइम थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। आखिरी पॉइंट रहेगा उस समय शनि का 7.5 उतरते हुए, और आपके मुख स्थान में होगा, वाणी स्थान में होगा, परिवार के स्थान में होगा। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि उससे पूर्व इन दोनों कंजक्शन को आप थोड़ा सा शांति करा लें आपके शक्ति मुताबिक। गलत कहीं से भी नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। किसी भी पंडित को पकड़िए, 11 दिन शिव मंदिर में रहिए और 11 दिन का अखंड दीप जलाइए और रुद्राभिषेक शुरू कर दीजिए, 11 रुद्राभिषेक, और 1,25,000 का मृत्युंजय मंत्र का जाप, या फिर अगर क्षमता है तो नहीं तो नमः शिवाय का मंत्र का जाप, और शिवोपराधन क्षमापन स्तोत्रम आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुख्ये स्थितम माम वाला जो पाठ है, उसको 9 दिन तक आप जितना ज़्यादा कर सकें। जिस दिन आपको फील हो जाएगा कि भोलेनाथ आपको माफ़ कर दिए, तो फिर आप देखना ज़िंदगी एकदम बमबमाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर लग्न तुला का रहेगा ही उस समय 6 बजे, जिस समय का डेट बता रहे हो वो अक्टूबर का बाद बता रहे हो, तो उसी में तुला लग्न में रहेगा उस समय। और जितना मेरे को याद आ रहा है कि फिर इसको तो सूर्य का साध पूजा करना ही पड़ेगा, और सूर्य का नहीं करेगा तो फिर उसका तो कल्याण नहीं हो सकता है।
उसको करना पड़ेगा, या फिर एज ए पिता आप उसके लिए करिए। सूर्य का पाठ करवा लीजिए, अगर सहस्त्र नाम का। देखो एक बात बता देता हूँ महाराज, बेटा का कुंडली में सूर्य नीच हो गया, मैंने बाप नीच हो गया, मुझे माफ़ करना ये बोलते हुए, तो उस समय आपके ऊपर, इसका जन्म के समय आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे विपत्ति जरूर आन पड़ा होगा जिसका परिणाम हाँ आई थी ना, तो जिसके कारण इसके कुंडली में सूर्य नीचस्थ पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रायश्चित तो अगर बेटा ना करे तो बाप को कर लेना चाहिए नीचस्थ सूर्य का। हाँ, तो इसके नाम पे तो सबसे बेसिक काम शुरू करिए कि सूर्य का सहस्र नाम का अभिषेक करा लीजिए सूर्य भगवान को लेके। इसी संक्रांति में अभी उसका बहुत अच्छा मौका है इस समय, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर क्रॉस कर रहा है, सूर्य नीचस्थ हैं। 18 तारीख को ये आगे चले जाएंगे, 18 तारीख पहले करा लीजिए, देखेंगे रिजल्ट जरूर कुछ ना कुछ आएगा। और ऐसे कंडीशन पे बाप को, किसी को करना नहीं करना, बाप को हर दिन सुबह सूर्य नमस्कार 12 बार कर लेना चाहिए। योगिक सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आप सूर्य को पानी देते हैं हर दिन, ये मत करो। अगर बेटा का कल्याण चाहते हो तो आपको सूर्य का पानी देना पड़ेगा। बेटा नहीं कर रहा है तो बाप को करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक करिए। और मैं आपको पूरा एकदम सहर्ष हृदय से विनती और प्रार्थना करते हुए विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, 18 तारीख से पहले वृश्चिक संक्रांति आए उससे पहले जरूर एक सहस्रनाम सूर्य भगवान का अर्घ्य के साथ, अर्घ्य पूरे अभिषेक कम के साथ किसी भी पंडित को बुला लीजिए, बोल दीजिए ये है सहस्रनाम, निकालो भाई, सूर्यदेव हैं, पानी 5 लीटर गंगा जल ले आओ और उसको अर्घ्या में कन्वर्ट कर दो, तिल जौ इत्यादि दे के, और भगवान को पूरा कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर दे के पाठ करा लीजिए। और सूर्य का हवन ह्राम ह्रीम वाला मंत्र में, या फिर आकृष्णेन रजसा वर्तमानो वाले मंत्र में, या फिर घृणे में, जो सुविधा है। अगर पंडित नहीं मिले खुद कर सकते हैं, कोई चीज़ का बात नहीं है। लग के बहुत ज़्यादा होने से 2 किलो घी लगेगा और कुछ लकड़ियाँ लगेंगे, और जो भी लकड़ी मिल जाए, आम का मिल जाए, साल का मिल जाए, आपकी तरफ जो मिल जाए, हाँ, तो उसमें साकल्य गायत्री शक्तिपीठ से मंगा लीजिए और कर लीजिए। और कुछ नहीं कर सकेंगे तो सीधा गायत्री मंत्र का 1008 आहुति करा लीजिए। बेटा को साथ में बैठा लीजिए, करे नहीं करे कोई बात नहीं, देखिएगा सूर्य यहाँ पर अच्छा फल करने लगेगा और शादी ब्याह इत्यादि का मार्ग खुल जाएगा। सर, अगर 62-68 साल में अगर शनि कुछ भी नहीं किया, इतना बड़ा शनि महादशा पार हो गया, ठीक है ना, तो फिर और क्या चिंता करना है बुध के महादशा में, है कि नहीं? ना कोई चिंता का बात नहीं है इसमें। चिंताजन्य विषय होता तो अब तक पता चल गया होता, है ना। नथिंग, आप अपने बस लक्ष्य से भटक गए हो, आप अपने लक्ष्य से भटक गए हो, वही है और कुछ नहीं। अमावस्या का चंद्रमा होने से भय होना स्वाभाविक बात है, ठीक है। हाँ, वो बाकी ये भय कोई ठोस कोई महत्व नहीं रखता। ये भय महत्वहीन भय है, ये बुनियादहीन भय है। आते हैं चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे कुंडली को बोलते हैं, ये दूसरे को दिशा धारा देने वाले, दूसरे को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। पूर्व जन्म से संस्कारित बहुत सारे ज्ञान इनके अंदर रहता है, बहुत पराक्रम युक्त ज्ञान इनके पास रहता है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल नॉलेजियस पर्सन, ठीक है। हाँ, तो वो बाहर मैनिफेस्ट हो नहीं पाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। आप जैसे आदमी के पास हम जैसे आदमी बैठ जाए ना तो निचोड़ के निकाल ले सारा ज्ञान, ठीक है। हाँ, आने वाला समय में दिल्ली आने का संभावना है, कुछ देखते हैं माता रानी का क्या कृपा होता है। जी आपका घरवाली बोलेगी, हमको सुनते आपका घरवाली बोलेगी आचार्य को क्यों सुनते हो। मैं इसको रिकॉर्डिंग करके मैं तो हर बात को डालता हूँ, पूछ पाछ के ही डालता हूँ। हाँ, मैं इसको मिथुन लग्न मकर राशि के नाम पे अपलोड करूँगा, और आपका शब्द यहाँ पर नहीं आया होगा, आपको समझ में आ जाएगा इस डेट को, ठीक है ना। जो दुर्योग वाले प्लानेट हैं, मतलब मैं क्या बोला, रोमांचित हूँ। जो दुर्योग देने वाले थे आपको राजयोग दे दिए हैं। 7.5 में कुछ भी नेगेटिव नहीं घटा है ऐसे, और शनि का महादशा क्रॉस कर गए। मेरा गुरुजी बोलते तो भगवान बन गए, आप भगवान बन गए, ठीक है। जो व्यक्ति 2 से 3 7.5 देख ले, शनि महादशा पार कर ले, फिर उसके लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाता है। समझ लो कि ईश्वर शनि बाबा ने उसको धो डाला है, साफ कर डाला है, जिंदगी के सारे प्रैक्टिकल नॉलेज उसके भेजा में डाल दिया है। उसको सिखाने का हम लोगों का औकात नहीं है। और मैं तो क्या बोला,
मैं होता, मगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपके चरण में बैठ के सीखता, ठीक है ना। अरे महाराज, क्या क्या बात करता हूँ, मतलब क्या झूठा बात करता हूँ, तेल मार रहा हूँ आपको, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, शनि का महादशा को क्रॉस करना, शनि का महादशा को क्रॉस करना कोई मजाक नहीं होता है। और साथ में 2-2, 3-3, 7.5 को क्रॉस ओवर करना, इस 62 साल 68 साल की उम्र में आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या हम गधों के पास है? बताइए। मेरा बात नहीं समझे, मेरा बात कहने का मतलब है, देखो आप जैसे मिथुन लग्न, मकर राशि, अष्टम चंद्रमा, इनके पास लाइफ का जितना एक्सपीरियंस हो सकता है शायद किसी के पास नहीं हो, क्योंकि इनके हर एक पग पग में एक ऑब्स्टेकल आके खड़ा रहता है। और ये लोग अपने अनुभव से जो सीखते हैं, ये याद रखिएगा, किसी और मकरू नहीं सीख सकता। इनके राशि का बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न से, अगर लग्न से देखते हैं और आपके कुंडली के आधार पर, दोनों को मैं निकाला हूँ, दोनों का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, अगर आपका वृश्चिक राशि हो जाता और चंद्र शनि बैठा होता तो इस सफाई के साथ मेरे से बात नहीं करते, ठीक है, इस सफाई के साथ बात नहीं होता आपका मेरा। और चंद्रमा अगर शनि, राहु और मंगल के साथ बैठ जाए वृश्चिक राशि बना के, ठीक है, तो एक मेंटल डिसऑर्डर ही होता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। सुपर मेंटल डिसऑर्डर बना के देगा। सोचो, चंद्रमा रोग के घर में, मिथुन लग्न से रोग के घर में चंद्रमा बैठा, साथ में राहु और शनि और मंगल, क्या करेगा समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए क्या हुआ है, जो आपको पता होगा 2000 को जब घड़ी चेंज हो गया, वॉच, इंटरनेशनल वॉच जो 1 मिनट का एडजस्ट होता है, उसके बाद से सारे कुंडली आगे पीछे टाइम जोन के कारण जो 2YK वाला प्रॉब्लम निकला था, उसके आधार पर ये सारे चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो कह रहे हो, अगर कोई हाथ से निकाले तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा बनेगा, ठीक है, ये आपका पक्का बात है। लेकिन उसको फिर सुधार दिया गया, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वॉच है ना, एस्ट्रोलॉजिकल वॉच के अनुसार इसको सुधारा गया है, तभी जाके